प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों को करने के बाद इसके बाद सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, मैं इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सूत जी ध्यान किए और ध्यान में इतने मदमस्त हो गए कि उनकी समाधि लग गई। सुखदेव जी का ध्यान करते ही समाधि लग गई और ध्यान करने लगे कि हमारे गुरु जी ऐसे वैसे नहीं महाराज। ये वही सुखदेव जी हैं कि एक बार की बात है, बोल क्या हुआ, सुनारा की बोल ऐसे गुरुदेव हमारे हैं जो व्यास जी पुकारते रहे, द्वैपायनो बृहकातर आज हावा पुत्रे पितन्मया तरवो विने दोस्त मुनिमान तोस्मि। पुकारते हुए वेद व्यास जी ने पुत्र रुक जा लगे, लेकिन कभी मुड़ के भी नहीं देखा श्री सुखदेव जी ने और जंगल की ओर चले गए। ध्यान कर रहे हैं। क्या हुआ कि एक बार की बात है कि नारद जी के मन में विचार आया। और क्या विचार आया कि मैंने सभी में झगड़ा लगा दिया, लेकिन आज तक भोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं लगाया है। ऐसे मन में उनके विचार आया कि चलो आज चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। चल दिए नारद जी। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चल पड़े कैलाश की ओर। और जब पहुंचे तो देखे कि बाबा समाधि में है। तो क्या किए कि अभी ठीक मौका है। नारद जी तुरंत अंतःपुर में चले गए जहां मैया पार्वती थी। नारद जी पहुंचे और जाके नारद जी को आए हुए देख के मैया पार्वती कहने लगी, बोलो नारद जी कैसे आना हुआ। अरे आज किधर से सूर्य उदय हो गया, बहुत दिन से तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। तो नारद जी क्या करें, आज मुंह को थोड़ा बना ले रहे हैं, उदास कर दे रहे मन को। बोले नारद जी क्या चिंता का बात है, बताओ तो सही। बोले मैया आपने कहे सूर्योदय किधर से हुआ। अरे मैया मैं सभी जगह जाता। बोले नहीं नारद जी आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले मैया मैं बताऊं मैं क्यों नहीं जाता। तो मैया मैंने देखा कि आज के समय में किसी के यहाँ भी प्रेम नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है। जहां भी जाता हूं देखता नहीं पति पत्नी में आपस में कलह मचा हुआ, कहीं भी शांति नहीं है गृहस्थियों में, और सब जगह छल कपट एक दूसरे को छिपा रहे महाराज। तो कहते नारद जी ऐसा नहीं है, भले संसार में कहीं प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारे जो भोले बाबा है ना,
बहुत भोले भाले हैं और बहुत मुझसे प्रेम करते हैं। क्या बताएं महाराज, यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान का जो मंत्र दिया हुआ रतन है, उस मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो भोले बाबा हैं वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिए। अरे मुझसे इतना प्रेम करते कि मत पूछो महाराज। अरे ऐसा कोई हो प्रेम करने वाला? कहते मैया नहीं, आप जो कह रही हैं सब ठीक कह रही, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे अभी तो मैया कहती है, क्या तुम्हें अभी भी कमी दिखाई दे रहा है? अरे सोचो, मेरा वाहन कौन है? बोल मैया शेर। और भोले बाबा का वाहन कौन है? बोल बेल। अब शेर और बेल एक दूसरे का बैरी होता है, शत्रु होता है। शेर कहीं बेल को देख ले तो नाश्ता सीधे कर जाएगा। अब बोलती है, देखो मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का कौन है वाहन? बोल मयूर है, मोर है। और देखिए भोले बाबा के गले में क्या है? बोल सर्प है। सर्प और मोर भी शत्रु होता है, लेकिन फिर भी आपस में बैर त्याग के रहे। अब देखो भोले बाबा के गले में कौन होता है? बोल सर्प। और मेरे छोटे पुत्र गणेश का गले में क्या है? वाहन क्या है? बोल चूहा। मूसे की सवारी है। अब मूसे की सवारी है, सर्प और जो है चूहे में बहुत बैरी होता है। सर्प कहीं भी चूहा को देख ले तो नाश्ता कर जाता है, लेकिन ये सब बैर छोड़ के आपस में और बढ़िया से रह रही हैं। इतना प्रेम कहाँ देखने को मिलेगा? अरे शिव परिवार में ही आपको प्रेम देखने के लिए मिलेगा, संसार में दूसरा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं, मैया एक बात बता मुझे। जब मैया ज्यादा बताने लगी तो नारद जी कहते हैं, एक बात बता मैया, मैं पूछूं? बोले हाँ पूछो। नहीं रहने दो। नारद जी नखरा दिखाने लगे। कहते हैं, अरे बताओ नारद जी। बोल नहीं मैया रहने दो। अरे बताओ जी, किसी से आप कह दो कुछ रहस्य की बात की एक चीज कुछ बताओ, आप फिर कह दो कि नहीं रहने दो, तो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है जो मुझसे कहना नहीं चाहता? बताओ। तो सुनने की और उत्कंठा हो जाती व्यक्ति को, और कोशिश करने लगता है। तो बताओ नारद जी क्या आप कहना चाह रहे हैं? बोले नहीं मैया रहने तो बस हो गया। अरे बताऊंगा फिर बुरा मान जाओगी। बोले बुरा नहीं मानूंगी, बताओ। बोलते मैया एक बात बताओ, क्या आपको पता है, मालूम है कि भोले बाबा के जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोलते मुझे पता नहीं। क्या आपको भोले बाबा ने आज तक बतलाया है? कहता है बोल नहीं। कहते आपको बतलाया नहीं तो काहे को प्रेम? अरे मैया आप कह रही थी प्रेम करते भोले बाबा। अरे मैया जब आपको पता ही नहीं कि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला किसकी है, तो भोले बाबा खाक प्रेम करते हैं आपको। अभी आप कह रही थी कि गुरुदेव की भी मंत्र जो होता है वो भी बता दिए हमको। तो अब जब मुंडों की माला का ही पता नहीं है तो आपसे कहाँ प्रेम करते हैं? आप कह रही कि प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं आपको। इसीलिए कहता मैया मैंने जाना बंद कर दिया है। अच्छा मैया एक बात है कि चलो मिल लिया आपसे, अब मैं चलता हूँ, बस इतना। मैया आप जानो आपका काम जाने, बस इतना कह के आग तो लगाना था बस। पड़ोसी का काम क्या होता है कि आग लगाना। नारद जी ने तो लड़ाई को छेड़ दिया, बोले अब तो युद्ध होना ही है। वहां से कह मैया अच्छा मैं चलता हूँ, बस आपका दर्शन चाहिए था, हमने दर्शन कर लिया। अब नारद जी जैसे बाहर से निकले तब तक भोले बाबा की नेत्र खुल गई। भोले बाबा के अहो नारद जी रुक जाइए। अरे नारद जी कब आए? बोले भोले बाबा मैं तो कब का आया था, लेकिन आपको समाधि देख के मैंने जगाया नहीं, और मैं अब जा रहा हूँ। बोले तनी रुक लो। अरे स्वागत कर लूंगा, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। बोले नहीं बाबा अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैया आपको याद कर रही है। इतना कह के नारद जी चल पड़े। तो भोले बाबा कहने लगे मन में कि जहां तुम जाओगे तो याद नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब क्या हुआ कि भोले बाबा जो हैं अंतःपुर में गए, और जाने के बाद मैया कोप भवन में बैठी थी। पहले के समय में कोप भवन बनाया जाता था। पहले समय क्या बनाया था?
कोप भवन लूटने के लिए। आजकल के समय कोप भवन कहाँ पे हो गया? एक भक्त जी ने श्री ठाकुर जी चरणों में 100 रुपया अर्पण किए, ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो क्या हुआ कि आज के समय में कोप भवन कहाँ बन गया? तो आज के समय में कौन बन गया? बोल किचन बन गया। यदि पति पत्नी में लड़ाई होता है तो कब कैसे पता चलता है? जब किचन में ज्यादा बर्तन आवाज करने लगे, ढाई ढो करने लगे, फटकने लगे, तो समझना कि आज लड़ाई चल रही पति पत्नी में, नाराज है। आजकल नाराजगी का स्त्रियों को कब पता चलता है? किचन में। और पहले समय में कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन अलग से बनाता था लूटने के लिए। जब कोप भवन में समा जाती थी तो जाना जाता कि यह नाराज है। आज भोले बाबा मनाने के लिए गए मनहारी बन के। जब कोप भवन में समा जाती थी स्त्रियां तो क्या होता था? उसमें पति मनहारी बन के जाते थे मनाने के लिए। अब भोले बाबा गए तो भोले बाबा के एक गोरा तो मैया पार्वती ऐसे करके दुपट्टा करके घुमा ले। अब उधर जा भोले बाबा तक इधर घुमा ले। अब इसका चलने लगा, भोले बाबा थक गए। बोले देवी तुम जो कहोगी वही करूंगा। हमने वचन दे दिए, समझ के किसी मानने वाली नहीं, इसलिए पहले वचन दे दो। भोले बाबा का जो तुम कहोगे वही करूंगा। बोले सच कह रहे हो? अब बोली मैया ने। बोले हाँ सच बोल रहा हूँ। बोले एक बार बताओ, तुम हमारी सौगंध खाओ। बोले सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी सौगंध। भोले बाबा से कहती मैया, क्या कहती? भोले बाबा आप एक बार बतलाओ मुझे कि आपके जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोले बाबा कहते हैं, आज भोले बाबा के नेत्रों से आंसू बहने लगा। भोले बाबा बोले हे देवी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। क्योंकि जब जब तुम शरीर को छोड़ देती हो, संसार को त्याग देती हो, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तब तब मैं तुम्हारी याद में उसी मुंडों को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तब कहने लगी मैया के तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? तो बोले तुमने कभी ऐसा पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अब तुम और छल कपटी हो। बोले क्यों, कैसे? बोले तुमसे बड़ा कोई कपटी नहीं है। मैं ही क्यों मरती हो, तुम क्यों नहीं मरते हो? ये भोले बाबा से पूछे तो भोले बाबा कहे देखो देवी मैंने जो है सो अमर कथा का पान कर लिया है। मैंने अमर कथा का पान कर लिया, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं। तो कहती है मुझे क्यों नहीं पान कराया? वो देवी ऐसा अवसर कभी आया नहीं और तुमने कभी मुझसे जिक्र भी नहीं किया। क्योंकि कथा भी उसी को सुनाया जाता है जो भाव और भक्ति से सुनता है। कथा सभी जगह सुनाने की चीज नहीं है। जहाँ प्रेमी लोग हो, जो भगवान के प्रेमी हो, उसी को कथा सुनाया जाता है। भगवान की कथा ऐसी है महाराज, जो मत पूछिए, जो इस कली काल में व्यक्ति को जीव को उद्धार कर देता है, इसी कथा है भगवान। तो देवी मैंने अमर कथा, बोले तो मैं भी सुनूंगी अमर कथा। तो बोले कि देखो देवी अमर कथा वही सुन सकता है जो श्रद्धा और भक्ति जिसके अंदर हो। और दूसरी बात, जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर कथा का नियम है। इसके बाद क्या किए भगवान ने? अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। अब क्या हुआ कि भगवान ने डमरू को बजाया, डिम 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 डमरू बजाए भगवान ने। भगवान ने जब डमरू बजाए तो सारे जितने पशु पक्षी थे सारे भाग गए, सारे पशु पक्षी भाग गए। लेकिन क्या हुआ कि एक जो खराब अंडा पड़ा हुआ था, वो खराब अंडा था, वो पड़ा हुआ था, भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी जो माँ थी सुकनी, वो भाग चुकी थी। अब क्या हुआ कि भोलेनाथ ने इधर उधर निगाहें मार के देखे, घुमा के देखे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया।
भोलेनाथ सोचे कि अब चलेगा सब कुछ। अब भोले बाबा का एक सिस्टम था कि भोले बाबा समाधि लगा के ही कथा सुनाते थे। भोले बाबा ने कहे देवी आप बीच बीच में हुकारी मारते रहिए, बीच बीच में हुकारी देना पड़ेगा, क्योंकि पहले समय में जब कोई माताएं खीसा कहानी सुनाती थी दादी नानी वगैरह, तो क्या कहती थी कि जब तक हुकारी देते ना, क्योंकि हुकारी इसलिए देने की कहता है जब तक तुम हुकारी देते रहोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम जगे हुए हो, और हुकारी देना बंद हो गया तो समझ जाता था कि सो गया, अब कथा यहीं पे बंद कर दो कहानी। तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से बोले कि देवी तुम हुकारी देते रहना। बोले ठीक है प्रभु। अब भोले बाबा क्या किए, समाधि लगा लिए और कथा कहना शुरू कर दिए। भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती मैया हुकारी देने लगी, कथा चलने लगी भगवान की। कुछ समय हुआ तो क्या हुआ कि पार्वती मैया को निंदा देवी ने घेर दिया और नींद आ गई और वहीं पे सो गई। अब इधर क्या हुआ था, जो अंडा खराब पड़ा हुआ था उसमें खराब अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था, और प्रादुर्भाव ही नहीं, धीरे धीरे उसने सुख का आकृति ले ली था, अंडे को फोड़ के सुख बन गया था वो। अब कथा सुना था, उसने देखा कि मैया सो गई है, भोले बाबा कथा कह रही है, और कहीं हुकारी बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगा। तोता बहुत नकल करने में बहुत अकलमंद होता है, उसने क्या किया, हुकारी देना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा कथा कह रहे हैं, मैया पार्वती की आवाज में उसने हुकारी देना शुरू कर दिया। कथा चल रही है भगवान की। अब क्या हुआ कि कथा जैसे समाप्त हुई, विश्राम हुआ, भोले बाबा बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाए तो पार्वती मैया की नींदा खुल गई, नींद खुली और मैया बोले कि बताइए महाराज कि उद्धव जी से विदुर जी क्या करे, ऐसा प्रश्न किए। इसी तरह महाराज जब कथा में जाओ तो निंदा देवी जरूर गिरती है, इसलिए कथा में एकदम ध्यान लगा यदि सुनेंगे तो कथा में नींद कभी नहीं आ सकती है। तो आज जो जब नींद आ गई तो जब जयकारा लगाए तो नींद खुलने के बाद पार्वती मैया ने पूछी कि प्रभु बतलावे कि विदुर जी ने उद्धव जी से क्या बोले थे। जैसे पूछे तो मैया ने तो भोले बाबा ने बोले कि अभी तुम विदुर और उद्धव पे अटकी हुई है, अरे कथा विश्राम हो गया। तो बोली कि प्रभु मैं सो गई थी, मुझे पता कुछ नहीं रहा। तो बोले जब तू सो गई थी तो हुकारी कौन दे रहा था, तो हुकारी कौन दे रहा था। अब इधर उधर देखने लगे, देखे कि शुक्र समझ गया क्या भोले बाबा को पता चल गया है और ये छोड़ेंगे नहीं। सुख फरफरा के उड़ते उड़ते हुए भागने लगा। अब इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़ने लगे, त्रिशूल लेके पीछे पीछे जा रहे, आगे आगे सुख उड़ते हुए जा रहा है। अब जा रहे भोले बाबा दौड़ते दौड़ते जा रहे, दौड़ते पीछे। अब आगे कुछ दूर गया तो उसी समय बद्री का आश्रम पे पहुंच गया, जो सम्याप्रास, जिसको सम्याप्रास नाम की कुटिया थी बद्री का आश्रम में, जहाँ पे जो सरस्वती तट पे जहाँ सरस्वती मैया कलकल बहती है, वहीं वेद व्यास जी की कुटिया थी। पिंगला देवी और एक नाम है बिटिका देवी। अब क्या हुआ कि पिंगला देवी जो है सो वहीं पे बैठी हुई थी द्वार पे, सायंकाल चल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि सुख जैसे ही उड़ के गया तो उनको जमाही आ गई। तो वासी जी को बोलते हैं जमाई लेने वाले व्यक्ति का मुख खुल जाता है, और जैसे जमाई आए तो सुख जाके उनके मुख में घुस गया और उदर में जाके समाहित हो गया। जब उदर में चला गया पेट में, तो इसके बाद भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा ने देखे कि इसके पेट में चला गया, अब क्या करें। अब भोले बाबा खड़े हो गए कि इसको बिना बदला लिए बिना जाऊंगा नहीं।
तब तक उधर से वेद व्यास जी कहीं गए थे, आ गए। वेद व्यास जी ने भोले बाबा को देख के कहने लगे, अहो अहो देखो तो सही, आज मेरा भाग्य जागृत हो गया। किसी वेद व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा ने साक्षात दर्शन दिया। भोले बाबा कैसे आगमन हुआ, इस दास पे कैसी कृपा की, कहने की कृपा करें। भोले बाबा वो सब ठीक है, बाद में नमस्कार दंडवत हो जाएगा। पहले तुम्हारे जो कुटिया में मेरा चोर घुस गया है उसको निकालो बाहर, मैं उसको दंड दूंगा, उसने मेरी चोरी की है। बोले भोले बाबा आपकी क्या चोरी कर लिया, उस तोते ने क्या चोरी कर लिया आपका, उस चोर ने क्या चोरी कर लिया। बोले भाई ऐसे वैसे चोरी नहीं किया है। बोले क्या चोरी किया बताइए। बोले बाबा आप तो रहते हैं पहाड़ पे, आपके अंग में कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर का छल पीते हैं, मिर्गा का छाल धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं, मुंडों की माला पहनते, कोई मणि का माला तो पहनता नहीं है। आपका मुंड का माला लेके क्या करेगा कोई। महाराज सर्प की माला है आपकी, कौन जाएगा महाराज, डर जाएगा भयानक। माथे में चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है महाराज। आपका तीसरा नेत्र इतना भयानक है महाराज कि आपका क्या चोरी कर पाएगा कोई। और गाड़ी मोटर कोई तो रखे नहीं है, आपके पास तो नंदी बेल बसहा है। तो भगवान से कहने लगे भोले बाबा ने ऐसे वैसे चोरी नहीं किया है, उसने अमर विद्या की, ब्रह्म विद्या की चोरी की है। बोले भोले बाबा विद्या भी चोरी होने लगी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहीं ज्ञान भी चोरी होती है। बोले हाँ। अच्छा भोले बाबा बतलावे कि इस अमर विद्या को, ब्रह्म विद्या को सुनने के बाद प्राणी को क्या होता है। वो जो श्रवण कर लेता है वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है। बोले अमर हो जाता है तो भोले बाबा आप मारने कैसे चाहते हैं, उसने भी तो कथा सुन लिया, वो अमर हो गया तो आप कैसे मार सकते हैं। लगता है भोले बाबा आज आपने ज्यादा भांग के लिए हैं, इसलिए आप जो है शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। अब भोले बाबा को जब होश आया तो भोले बाबा कह रहे मैं ये क्या करने जा रहा था। सही बोला, समझ गया कि इसमें ठाकुर जी की इच्छा है। छने रुष्टा छने तुष्टा। भोले बाबा ही ऐसे देवता हैं कि क्षण मात्र में ही क्रोधित हो जाते हैं और क्षण मात्र में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे कोई निराला नहीं है भोले बाबा से। हमारे भोले बाबा जो है महाराज संसार में सबसे निराले हैं। भोले बाबा इतने अद्भुत हैं। एक बार की बात है कि एक चोर था, वो चोरी करने के लिए चला, तो वो चोरी करने के लिए गया नगर में, तो कहीं उसको कुछ मिला नहीं, कि मौका नहीं मिला। तो आया भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में आया चोर और भोले बाबा के दरबार में गिर गया कि भोले बाबा आज कुछ नहीं चल लगा हाथ, कैसे मेरे परिवार चलेगा। अब इतना नमस्कार ही कर रहा था कि तो भोले बाबा की घंटा तो उसको नजर पड़ गई उसकी। भोले बाबा का जो घंटा था ना उस पर नजर पड़ गया। उसने कहा भोले बाबा आपने व्यवस्था कर दिया, अब तो बड़ा दयालु है। अब क्या हुआ कि भोले बाबा का घंटी को जैसे खोलने के लिए चोर हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ कि छोटा पड़ गया कर। अब उसने क्या देखा कि अब कहीं कुछ व्यवस्था देखा, चारों तरफ कुछ व्यवस्था नहीं मिला। तो क्या हुआ कि भोले बाबा का जो शिवलिंग था वो ऊंची थी। अब क्या हुआ कि वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया, शिवलिंग पे चढ़ गया और खोलने लगा। उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ की जय। भोले बाबा प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए भोले बाबा तो चोर घबरा गया। भोले बाबा मुझे मारना नहीं त्रिशूल से अपने। भोले बाबा रे भक्त वरम गुहियात, वर मांगो। बोले भोले बाबा मुझे माफ कर देना, माफ करना। और डर गया भयानक। भोले बाबा प्रकट हो गए तो भगवान भोलेनाथ करे वर मांगो वर मांगो। जब भोले बाबा बात रखे तो उसका ध्यान गया सबके उस तरफ। बोले भोले बाबा आप वर मांगने के लिए करें। अरे भोले बाबा मैं तो आपका चोरी करने के लिए आया था आपके मंदिर में, लेकिन आप मुझे क्षमा कर रहे हैं और आप इतने दयालु दिखा रहे हैं, दयालु आप इतनी कृपा कर रहे हैं।
जब भोलेनाथ का इस तरह सरलता और दयालु देखा कि सब दीनदयाल कहाँ है, ऐसा देख के चोर का भी मन बुद्धि बदल गया। और चोर धन नहीं मांग रहा है। भोले बाबा से कहे, भोले बाबा आप यदि मुझ पे इतना प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी भक्ति दे दें। आज भगवान का दर्शन करने बाद उसकी भी बुद्धि बदल गई। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, बहुत निराले हैं। और भोलेनाथ से निराला, गोरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गोरनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।